Hi kids, today we are here to take up the 7th lecture of determinant exercise 4.2 जो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें सीबीएसई से कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, नॉट दिस एक्सरसाइज, दिस पर्टिकुलर वेराइटी, वन क्वेश्चन इज कंफर्म। ओके, नाउ दिस कम्स आउट टू बी दिस वन। अब मेरे पास क्या है, इसको ये प्रूफ करना है, ठीक है। हम जस्ट टू सेव आवर स्पेस हम इसको क्या लेते हैं, इसको एज्यूम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड आई एम रिमूविंग इट्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मुझे प्लीज केयरफुली। नाउ अब हम क्या करते हैं, अगेन टारगेट इज क्या मैं पूरी की पूरी रो या कॉलम को वन बना सकता हूँ। इसमें दो तरीके से वन बन सकते हैं, ध्यान से देखना। इफ आई एड अप C1 प्लस C3 तो आई गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। या मैं क्या करता हूँ, C3 प्लस C1 लेता हूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आई प्रेफर C3 टेंड्स टू C3 plus C1. Now this comes out to be what I get. This comes out to be alpha, beta, gamma, alpha square, beta square, gamma square. This comes out to be what, alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma. This is again alpha plus beta plus gamma. That's what we have. Taking alpha plus beta plus gamma common from or C3, कॉमन फ्रॉम C3। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बाहर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। दिस इज 1 1 1। नाउ व्हाट आई विल डू, अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, ध्यान से देखना। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। अगर याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जब भी 3 1 आ जाए, 3 में से 2 को 0 बनाना है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, अगर हम ऐसा करते हैं, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव, दिस इज अल्फा, दिस कम्स आउट टू बी बीटा माइनस अल्फा, this is gamma minus alpha. This comes out to be what, alpha square. This is what we have, beta square minus alpha square. This is gamma square minus alpha square. This is 1 0 0. Okay, now what I'll take up, I'll taking beta minus alpha and gamma minus alpha common from R2 and R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस इज बीटा माइनस अल्फा, दिस इज गामा माइनस अल्फा। बचा क्या मेरे पास यहाँ पे, अल्फा, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज अल्फा स्क्वायर, दिस इज बीटा प्लस अल्फा, दिस इज गामा प्लस अल्फा। दिस मेक्स इट 0 0 0, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपैंडिंग अलोंग, किसके अलोंग, C3। अगर मैं C3 के अलोंग, क्योंकि C3 में सबसे ज्यादा 0 हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस इज बीटा माइनस अल्फा, दिस इज गामा माइनस अल्फा। अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये आएगा 1 into 1 1 बीटा प्लस अल्फा, दिस इज गामा प्लस अल्फा, ठीक है। नाउ इफ आई सॉल्व दिस, ध्यान से देखना, इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी दिस इज गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, यहां से मेरे पास क्या आता है, ध्यान से कि इसमें से माइनस साइन बाहर निकाला, इसमें से क्या निकाला, माइनस साइन बाहर निकाला, यहाँ माइनस आया। दिस इज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, गामा माइनस अल्फा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो, दिस इनटू दिस, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, यहाँ ले रहा हूं मैं इसको, दिस इज व्हाट वी हैव, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो मेरे पास अल्फा से अल्फा गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें ध्यान से देखना, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा। दिस इज व्हाट वी हैव, बीटा माइनस गामा, क्योंकि इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया। यहाँ पे क्या है, गामा माइनस अल्फा। दैट इज व्हाट माय फाइनल आंसर इज। तो टारगेट इसमें भी वही था, क्योंकि ये पूरा सेम बन गया, 3 1 आ गए, 2 को 0 बनाया, जैसे 2 को ये 1 आया, तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्वेश्चन वी डिड इन द लास्ट क्लास, ठीक है ना।
कमिंग नाउ टू द आज जो क्वेश्चन बाकी के लूंगा, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज, दे आर द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है, इन 4.2। ध्यान रखना ये सारे बहुत अच्छे हैं जो अब मैं आपके साथ चार लूंगा, देखें ध्यान से इनको। देखिए ना, व्हाट वी हैव इन दिस केस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटर्स, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज, प्लीज बी केयरफुल। नाउ व्हाट वी हैव इन दिस केस, ये क्या कह रहा है, दिस इज b प्लस c, सॉरी b प्लस c, q c प्लस a प्लस b। This is what we have, q plus r plus p, and this is p plus q. This comes out to be what we have, y plus z. This is what we have, z plus x. This is we have it up as x plus y. ठीक है, that will be equal to what we had. ये क्या आएगा, equal to 2 times of what I get in this case. This is a, b, c. This is P, Q, R. This is what we get, X, Y, Z. This is what I have to prove. ये prove करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। Again, I'll consider straight away this one as left hand side. उसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको रब नहीं कर रहा, but I am taking this as left hand side. Now, easiest way to proceed up in this case, हम क्या लेके चलते हैं? First, I'll take up what we have, R1 tends to R1 plus R2 plus R3. ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, अगर मैं इसको ऐड करता हूं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, ठीक है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q प्लस r, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, दिस इज c प्लस a, दिस इज r प्लस p, दिस इज z प्लस x। नाउ नेक्स्ट वी हैव, दिस इज व्हाट, a प्लस b, this is p plus q, this is x plus y, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 से हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया। द मोमेंट आई टेक 2 कॉमन, जैसे मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा, दिस इज व्हाट वी हैव, a प्लस b प्लस c, दिस इज व्हाट, a प्लस b प्लस c। This is what p plus q plus r. This is what we have, x plus y plus z. ठीक है, now this is what we get, c plus a, r plus p, z plus x. This is a plus b, this is p plus q, this is x plus y. ठीक है, now what I get from here, next हम क्या लेके चलते हैं, next हम यहाँ पे लेते हैं R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1। अगर मैं ऐसा लेता हूं, what I'll get here, यहाँ पे इसको यहाँ इधर सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज टेक इट। Now, अगर if I take up this one here, तो this comes out to be what I get, ये मेरे पास 2 आया, this is what we'll get, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस b प्लस c, दिस इज व्हाट आई गेट, p प्लस q प्लस r, दिस इज व्हाट आई गेट, x प्लस y प्लस z, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या था, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ क्या है, b मिसिंग है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस b। फिर यहाँ पे क्या मिसिंग है, p q इज मिसिंग, माइनस q। यहाँ क्या मिसिंग है, माइनस y। यहाँ क्या मिसिंग है, माइनस c। यहाँ क्या मिसिंग है, माइनस r। यहाँ क्या मिसिंग है, माइनस z, ठीक है। दोबारा मैं क्या करता हूँ, आई टेक अप R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनको दोबारा ऐड करते हैं, जब दोबारा ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, इट गिव अस व्हाट वी हैव, a माइनस b माइनस c, p माइनस q माइनस r, x माइनस y माइनस z, ठीक है। नाउ टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, अगर R2 और R3 में से माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो इट कम आउट टू बी व्हाट, -1 का स्क्वायर 2, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, a
B, C, P, Q, R, X, Y, Z. This is what I have, which can further be written as, जिसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 2 times of, that is A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, and this is equal to your right hand side. Hence, I hope this is clear to everybody. पक्का कोई दिक्कत नहीं. It's a very good question. ध्यान रखना, पहले इन तीनों को ऐड किया, ये आया, फिर 2 कॉमन लिया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, दो टर्म से ये जो एक एक है वो यहाँ बच जाएगी, माइनस करोगे, फिर उसमें से क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया दोनों में से, सॉरी फिर दोबारा क्या किया, तीनों को ऐड किया, वापस मेरे पास यहाँ सिंगल टर्म आ गई, बाकी दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया. माय क्वेश्चन इज ओवर. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. ध्यान से देखना बच्चे प्लीज. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 दो तरीके हैं. एक बहुत छोटा है, मतलब समझ लो 2 लाइनों में ही आंसर आ जाता है. एक थोड़ा सा लंबा है. ठीक है. विल डू बोथ द मेथड्स. दोनों मेथड आई विल शो यू. पहले आपको मैं एक छोटा मेथड दिखाता हूं ना. छोटा मेथड क्या कहता है, जो सबसे छोटा है. दैट्स वेरी सिंपल वन. ठीक है. क्वेश्चन 12 मतलब 1x cube square, sorry x square, this is x square 1x, this is x square, and this is 1, and I have to prove it. This is equal to what, 1 minus x cube का square. That's what I have. ठीक है. easiest way, सबसे आसान तरीका इसको करने का क्या है, ध्यान से देखना. r1 tends to, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ना, r1 tends to r1 minus x times of r2. r1 tends to r1 minus x times of r2. अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे 1 माइनस, वो कहते हैं क्वेश्चन ही खत्म हो गया. ऐसा करते हैं क्वेश्चन खत्म हो गया. दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज x square, दिस इज 1, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x square, दिस इज 1. तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, R1 से एक्सपैंड करोगे तो ये क्या आएगा, 1 minus x cube. This can be written as 1x square 1, which can further be written as 1 minus x cube. This can be written as 1 minus x cube. That can further be written as 1 minus x cube का whole square. That's what we have to answer. I hope this is clear to everybody. No problem in this. पक्का. हाँ, इसका थोड़ा सा जो लंबा तरीका है, लंबा तो थोड़ा सा लेंदी, नॉर्मली आप देखेंगे किताबों में दिया है, सबसे छोटा है जो मैंने भी आपको दिया ना. अब थोड़ा सा जो लेंदी मेथड है वो क्या कहता है, जैसे हमें शुरू से आदत पड़ी है कि यार हमें हर रो और हर कॉलम को 1 बनाना है. यहाँ देख भी रहे सब एक जैसे हैं. मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ किया 1, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो दिस विल गिव मी व्हाट आई हैव. मेरे पास यहाँ क्या आएगा, सॉरी इसको लेफ्ट हैंड साइड लेना. ठीक है. इसको रब कर देंगे, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई गेट, 1 प्लस x स्क्वायर. दिस इज x स्क्वायर. दिस इज अगेन 1 plus x square. This is 1, this is x. This comes out to be again 1 plus x square. This is x square and this is 1. That's what I have. Now taking 1 plus x square common from C1. अब मैंने क्या किया, 1 plus x square कॉमन ले लिया C1 से. The moment I take it common, that is 1 plus x square, जैसे मैं इसको कॉमन लेता हूँ, 1 x 1 x square. This is what we have, x square x 1. That's what I get. अब मेरे पास 3 1 है, मेरे पास क्या है यहाँ पे 3 1 है. 3 में से क्या करेंगे, 2 को 0 बना देंगे. वो 0 कैसे बनाएंगे, वही सेम मेथड. क्या लोगे, r2 tends to r2 minus r1, r3 tends to what I get, r3 minus r1. ठीक है. The moment I'll do this, I'll get what we have, 1 plus x square. This comes out to be what I have, 1 0 0. This comes out to be what, x. This is what we have, 1 minus x. This is what we get, x square minus x. This comes out to be what, x square. This is x square minus x. This comes out to be what, 1 minus x square. ठीक है. Now taking 1 minus x common from
R2 एंड R3, अगर मैं R2 और R3 से इसको कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस, क्योंकि दोनों में से कॉमन लिया, R2 से भी लिया और R3 से भी लिया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 1 0 0 x, this is 1, this is x, this comes out to be what, x square, this is x and this is 1 plus x. ठीक है, the moment I'll expand up, expanding along C1, ये क्या आएगा, this comes out to be 1 plus x square, this is 1 minus x का whole square, जैसे मैं इसको expand करूंगा it'll come out to be 1 plus x, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपने कॉमन लिया 1 माइनस एक्स, यहाँ से ये क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ क्या आ रहा था, एक्स कॉमन लेने से एक्स माइनस 1, मेरे से आपने बाहर क्या निकाला, माइनस एक्स निकाला, तो विल मेक इट व्हाट, एक्स स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, व्हिच कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 1 माइनस एक्स इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखोगे दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर. दैट्स व्हाट माय आंसर इज. आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी. नाउ टेकिंग अप द क्वेश्चन नंबर 13 विद यू. 13 देखें, 13 इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना. नाउ 13 क्वेश्चन देखें ध्यान से. 13 क्वेश्चन क्या कहता है, 13th क्वेश्चन कहता है दिस इज व्हाट वी हैव इट अप एज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज 2ab, दिस इज माइनस 2b, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव 2ab, दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट 2a, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 2b माइनस 2a, this is what we have 1 minus a square minus b square. ठीक है, now what I get from here, मेरे पास अब यहाँ पे क्या था, and I have to prove it what, मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, 1 plus a square plus 1 plus a square plus b square का whole cube. This what I have to prove it. ठीक है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, so please take care of it. ठीक है, now what I'll do it, ये 2b था मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे. मेरे को ना यहाँ पे राइट हैंड साइड में कई बार जैसे पूरा रो कॉलम कॉमन नहीं आ रहा था, तो अब ये देखते हैं क्या ये बन सकता है, क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाया जा सकता है. नाउ वी कैन मेक इट, हम इसको कैसे बना सकते हैं, सॉरी दिस वाज 2b. नाउ हम इसको कैसे बनाते हैं, आई विल अज्यूम दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाओ तो रब कर दो इक्वल टू. अब पहले यहाँ पे क्या लोगे, ध्यान से देखना इसको बड़े ध्यान से, r1 टेंड्स टू r1 प्लस b टाइम्स ऑफ r3. अगर इसको मैं प्लस बी टाइम्स कर रहा हूं तो ये क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, दैट विल मेक इट प्लस बी स्क्वायर. इसको भी b से करके इससे ऐड करोगे, इट बिकम 0. यहां पे भी ध्यान से देखना, ये क्या होगा माइनस 2b, ये क्या होगा माइनस, ये प्लस b आएगा, ये प्लस b प्लस a स्क्वायर b प्लस माइनस b क्यूब. तो अब यहां से माइनस 2b और b करोगे तो यहां क्या बचेगा, माइनस b कॉमन ले लेना, आपको सही आ जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट आई डू इट, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना अगला वन, r2 टेंड्स टू r2 माइनस a टाइम्स ऑफ r3. ऐसा करोगे तो ये 0, इसको माइनस a टाइम्स करोगे तो ये क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर वहां पे भी वही होगा, a कॉमन लोगे तो सेम बन जाएगा, करके देख लेना एक बार. ठीक है, आई जस्ट शो इट यू. नाउ ध्यान से देखना, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट वी हैव 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. This comes out to be what, इसको 2b से किया तो ये तो क्या हो गया 0. ये क्या आता है, ध्यान से देखना, ये क्या आएगा माइनस 2b, अब प्लस b करोगे तो ये क्या आएगा प्लस b माइनस ए स्क्वायर b माइनस b क्यूब. ठीक है, नाउ दिस कम्स आउट टू बी अगेन, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इज 0, दिस बिकम्स व्हाट, इसको इससे ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, व्हाट सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर. ठीक है, now this comes out to be what, 2a माइनस ये क्या होगा माइनस a प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर. ठीक है, this is what we have 2b, this is minus 2a, this is what we have 1 minus a square minus b square. ठीक है, that's what I have it up. ठीक है, बड़े ध्यान से देखना आप इसको केयरफुली. ये मेरे पास क्या आता है, this comes out to be 1 plus a square plus b square, this is 0.
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब. दिस इज फर्दर एज जीरो. दिस इज व्हाट आई हैव. ध्यान से देखें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव 2b minus 2a. This is 1 minus a square. This is what I have 1 minus a square minus b square. Now what I get from here? Taking 1 plus a square plus b square common from R1 and R2. अगर R1 और R2 से इसको कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. This makes it 1. This is 0. This is 2b. This makes it what we have. This is what 0. This is 1 minus 2a. This is what we get minus b. This is what a. 1 minus a square minus b square. Now what I get from here? मेरे पास यहाँ पे क्या आता है? ध्यान से देखना. What I get from here? Expanding along R1 या C1 कहीं से भी expand कर लो. Expanding along. This is what R1. R1 से मैंने एक्सपैंड किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया? This comes out to be 1 plus a square b square. Sorry, a square b square नहीं है, a square plus b square it is. ठीक है. Now this comes out to be what? अगर मैं एक्सपैंड करूंगा ध्यान से देखना 1 into. अब ये क्या है? 1 इसका होल स्क्वायर है. ध्यान रखना 1 into this into sorry डिटर्मिनेंट लिखते हैं 1 minus 2a. This is a 1 minus a square minus b square. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव माइनस b. नेक्स्ट मेरे पास क्या है? माइनस b. अब यहां पे क्या बचेगा? 0 2b 1 minus 2a. ध्यान से देखना प्लीज केयरफुली. ये ध्यान से देखना 1 दिया तो मेरे पास क्या आया 1. ध्यान से ऊपर चेक करते हैं ना. दिस इनटू दिस एंड दिस. ठीक है. देन ये 0 था. 0 इंटू एनीथिंग इज 0. फिर मैंने माइनस बी लिखा आखिरी में माइनस बी और ये इसका डिटर्मिनेंट बन गया. नाउ दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? ये मेरे पास क्या आएगा? दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर. ये माइनस बी. दिस कम्स आउट टू बी 0 माइनस 2b. ठीक है. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव. दिस इज 1 plus a square plus b square का whole square. This comes out to be what we have 1 plus a square. ये क्या बन जाएगा? plus 2b square that is b square. Now this comes out to be what I have 1 plus a square plus b square का whole cube is my answer. I hope this is clear everybody. पक्का कोई दिक्कत किसी को नहीं है. Now look into the last one. Last question, question number 14. That is again a good question. Slightly different variety we have. थोड़ी सी अलग, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है. ध्यान से देखना इसको प्लीज केयरफुली. ना देखिए ध्यान से देखिए इसको. क्वेश्चन नंबर 14 मेरे को क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 14 क्या कहता है? दिस इज व्हाट वी हैव a स्क्वायर प्लस 1. दिस इज ab. दिस इज ac. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? ab. दिस इज b स्क्वायर प्लस 1. This is BC. This comes out to be what? CA. This is CB. This is C square plus 1. ठीक है. That will come out to be what we have 1 plus A square plus B square plus C square. ठीक है. Now बड़े ध्यान से देखना ये slightly different question है अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए. ठीक है. अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे ना ये वाली जो टर्म है डायगोनल वाली इनसे सिमिलर लग रही है. नॉन डायगोनल में मतलब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वाली फैमिली है. ये ए बी बी सी सी ए वाली फैमिली थोड़ी डिफरेंट है. तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी जब डायगोनल मैच कर रहा हो नॉन डायगोनल मैच ना कर रहा हो आंसर से तो हम कैसे करते हैं उसको एक ही फैमिली का कैसे बनाते हैं? जस्ट सी दिस वन केयरफुली. नाउ आई कैन टेक आउट. इसमें एक ट्रिक लगाते हैं. वो ट्रिक क्या है? आई विल टेक आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3. पहले ए बी सी कॉमन लूंगा R1 R2 R3 से. फिर ABC को मल्टीप्लाई करूंगा C1 C2 C3 से. या उल्टा भी कर सकता हूं. I can take out ABC common from C1 C2 C3 and multiply with what? R1 R2 R3. Now पहले I'll take up common. Now taking A
comma B comma C common from R1, R2 and R3 respectively. ठीक है, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो दिस इज व्हाट A B C, दिस कम्स आउट टू बी द मोमेंट यू टेक A कॉमन, तो ये क्या बचेगा A plus 1 by A, this is B, this is C. The moment you take B common, this is A, B plus 1 by B, this is C. The moment you take C common, this is what we have, ये क्या था यहाँ पे A, this is B and this is C plus 1 by C. ठीक है, are you clear with this? ठीक है, now what I'll do, I've taken common, अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ C1, C1 tends to A times of C1, C2 tends to B times of C2, C3 tends to C times of C3. अगर आपको याद हो मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अगर मैं किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा टू मेंटेन द बैलेंस बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर A से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट A टाइम्स हो जाएगा, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कि वो जैसा है वैसा ही रहे उसको उतने उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ABC ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, और ABC से मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड भी कर दिया। तो मोमेंट आई डिवाइड अप आई विल गेट व्हाट, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं A square plus 1, this is A square, this is A square, this is B square, this is B square plus 1, this is B square, this is C square, this is C square, this is C square plus 1, ठीक है, that's what we have. I hope this is clear to you. ये दोनों कट गए, अगर अब आप ध्यान से देखोगे ये बिल्कुल इस फैमिली से मैच करता है, शक्ल बिल्कुल मिल रही है, उसी परिवार का लगता है, ठीक है। Now what I'll do it, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसके अंदर टू मेक इट द सेम I'll take up C1 plus C2 plus C3, क्या लूंगा, C1 plus C2 plus C3। अब वो C1 plus C2 plus C3 हम कैसे लेते हैं, ध्यान से ये C1 tends to C1 plus C2 plus C3. The moment I'll take this, I'll get what we are having, 1 plus A square plus B square, this is what we have, B square and this is C square, this comes out to be what, sorry, C square, this is what we have, 1 plus A square plus B square plus C square, this is what we get, B square plus 1, this is C square. This is what I have, 1 plus A square plus B square plus C square, this is B square, this is comes out to be what, C square plus 1, ठीक है। Now what I'll take up, I'll take up what, taking 1 plus A square plus B square plus C square common from C1। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो ये क्या आता है, 1 plus A square plus B square plus C square, ये क्या बन जाएगा, 1 1 1, this is what we have, B square plus 1, this is B square, this is C square, this is C, sorry, this is also C square, ये भी क्या आता है, C square, this is again C square plus 1, ठीक है। Now what I'll take up, I'll write down R2 tends to R2 minus R1, R3 tends to what I get, R3 minus R1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, I'll get what 1 plus A square plus B square plus C square, this is 1 0 0, this is B square 1 0, this is C square 0 1. Now what I'll do, I can expand it along column 1 या row 3 क्योंकि उनमें जीरो नहीं है, expanding along R1। अगर मैं R1 से इसको expand करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 plus A square plus B square plus C square into this is 1 0 0 1 which comes out to be what we have, ये क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 plus A square plus B square plus C square, that's what my final answer is, ठीक है। With this we are over with the complete exercise 4.2। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन अपने जो है मिसलेनियस के बाकी हैं, ये एग्जाम्पल में है, that will take up in the next lecture with you. Take care everybody, enjoy yourself, God bless you.